आज मैं आप लोगों को एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनका जन्म जिसके साथ ही हुआ था। वह राजा थे सूर्यवंश के महान प्रतापी राजा सगर। जहर के साथ जन्म लेने के कारण उनका नाम सगर, गर के विष के साथ उत्पन्न होने के नाते उनका नाम सगर पड़ा था। उनकी कथा आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंश में एक राजा हुए बाहु, जो बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। लेकिन उनके शत्रुओं ने उनके ऊपर आक्रमण किया और उनका राज छीन लिया। राजा अपने रानियों के साथ अब जंगल में वास करने लगे और उनका दिन बहुत ही दुखपूर्वक बीतने। राजा बाहु की दो रानियां थी, नंदिनी और सुशीला। नंदिनी गर्भवती थी। यह बात सुशीला को अच्छी नहीं लगी। सुशीला ने सोचा कि अगर रानी नंदिनी को पुत्र हुआ तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। इस नाते उसने द्वेष में आकर के अपनी ही रानी को खाने में जहर मिला करके दे दिया। सुशीला ने जब रानी नंदिनी को जहर दिया तब ऋषि औरव को यह पता चला। तब उन्होंने अपने तप के प्रभाव से बच्चे के ऊपर पड़ने वाले जहर के असर को रोक दिया और रानी का गर्भ सुरक्षित रहा। समय बीता और राजा बाहु वन में रहते हुए दुख को सहते हुए प्राण त्याग दिए। उनकी पटरानी नंदिनी ने सती होने का प्रण लिया, लेकिन उसी समय ऋषि औरव ने आकर के उन्हें रोक दिया और कहा, पुत्री, तुम्हारे गर्भ से एक महान बालक का जन्म होगा जो आगे चल कर के महान सम्राट बनेगा। राजा कीर्तिमान, जो राजा बाहु को हरा करके अयोध्या में राज करते थे, उन्होंने राजा बाहु को मारने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन बाहु तो मर ही चुके थे। तब उन्होंने उनकी रानी को भी खत्म करने का प्रयास किया। ऋषि औरव के आश्रम पर रानी नंदिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके साथ ही जहर भी शरीर में लिपटा हुआ था, लेकिन बच्चा एकदम स्वस्थ था। बच्चे का जहर के साथ जन्म लेने के कारण ऋषि ने उसका नाम सगर अथवा विष के साथ उत्पन्न हुआ बालक के नाम पर सगर रखा। वही बालक आगे चल करके अयोध्या का सम्राट सगर बना। राजा सगर का पालन पोषण ऋषि औरव के आश्रम पर ही हुआ। वहाँ उन्होंने वेद, पुराण, शास्त्र, युद्ध कला और धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। बचपन से ही सगर बड़े प्रतापी थे। जब सगर बड़े हुए तब उन्हें अपने पिता राजा बाहु की कहानी का पता चला। उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपने पिता के अपमान का बदला ज़रूर लूँगा। इसके बाद सगर ने अपनी सेना बनाई और शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। एक एक करके अपने सभी शत्रुओं को पराजित किया और अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया और अपनी राजधानी बसाई। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बतावें। चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम।